नमस्कार। प्रभात साखी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन को अपवित्र बताते हुए कांग्रेस से पूछा है कि क्या वह अपने सहयोगी के भारत को तोड़ने के एजेंडे का समर्थन करती है। हम आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वहां सितंबर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है कि सत्ता में आने पर वह अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करेगी। इसलिए कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्या वह अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी के भारत को तोड़ने के एजेंडे का समर्थन करती है। बीजेपी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अलग झंडे की बात करती है। क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है? हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से कांग्रेस पार्टी से किए गए सवालों के बाद आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस पर सवाल दागे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अनेक बड़े सवाल खड़े करता है। भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से
अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी देश के सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वायदे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी नीतियों का समर्थन करती है? आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के ये कथित स्वयंभू भाग्य विधाता बन बैठे नेताओं को गुमराह कर नौजवानों को अलगाववादी साजिश का मोहरा जिन लोगों ने बनाया था, उनके हाथों में पत्थर और AK-47 इन लोगों ने पकड़ाई थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में फिर से टैबलेट और उन्हें स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, नौजवानों को गुमराह करने वालों के लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है, ये सब जानते हुए जो सपना सरदेव अटल जी ने देखा था जम्मू कश्मीर के लिए, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का, उन मूल्यों और उन सिद्धांतों के आज निकले प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सपनों को साकार करके दिखाया है। जम्मू कश्मीर को जागीर समझने वाले पाकिस्तान परस्त ठेकेदार और वहां की कथित लीडरशिप ने कभी सोचा नहीं कि नफरत की फसल काटने वाली उनकी सियासी जमीन सदा के लिए अब बंजर हो चुकी है। कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो अनुच्छेद 370 को समाप्त करेगी, यह इन लोगों को आज हजम नहीं हो रहा है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर की आबोहवा बदल चुकी है, मुद्दे बदल चुके हैं। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा चुनाव की धारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है।
अब वहां विकास, रोजगार और पहचान की बात हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से वोट के इन सौदागरों को कैसे अच्छा लग सकता है। और कांग्रेस का यह दुरभिसंधि कांग्रेस से इन प्रश्नों को पूछने के लिए हमें मजबूर करता है। और इसीलिए मैं कांग्रेस के नेता से राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि वह देश के सामने इन प्रश्नों का जवाब दें। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है। यह कश्मीर की जनता के साथ एक प्रकार का धोखा है। जम्मू कश्मीर के अंदर आगामी विधानसभा का चुनाव है। उस चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने आपस में गठबंधन किया है, ये कश्मीर की जनता के साथ एक तरह से धोखा है और ये कश्मीर के जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के सामने भी बेनकाब हुई है। किस प्रकार से अराजकता को, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहादियों को समर्थन कर रही है, आरक्षण का विरोध कर रही है। और जो राहुल गांधी जी घूम घूम कर कहते थे कि मैं हिंदू हूं, और वहां पर शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलने का भी समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और ये इसकी सहयोगी पार्टियां, इनके लिए सत्ता पहले है, देश बाद में है। इनके गठबंधन से ये पूरी तरह से उजागर होता है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ गया है। पार्टी ने कहा है कि अब्दुल्ला फैमिली से गठबंधन करने वाली कांग्रेस को सवालों का जवाब देना ही चाहिए। मैं पहले आप सबका खैर मकदम करता हूं कि एक आप हमारे न्योते पे यहां तशरीफ लाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया और जिसमें उन्होंने जो मैनिफेस्टो मूलतः देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का मैनिफेस्टो है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर में आरक्षण जो है वो खत्म करेंगे। जो आरक्षण जम्मू कश्मीर में हमारे दलितों का है, गुजरों का है, पहाड़ियों का है, ओबीसी का है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम उसको खत्म कर देंगे सरकार में आने के बाद। और कांग्रेस जिसने उनके साथ हाथ मिलाया है और भागीदारी बनी है, जिसने हमेशा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में की सियासत में सत्ता के लालच में लोगों के हित की कुर्बानी दी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ करके जम्मू कश्मीर में आरक्षण को खत्म करने जा रही है। और ये एक बहुत चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर के दलित, गुज्जर, पहाड़ी, ओबीसी को रिजर्वेशन जहां जॉब्स में है, वहां पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है। और दफा 370 और 35A के मिटने के बाद हर वर्ग को एम्पावर करने की तरफ इस आरक्षण को मजबूत किया गया भाजपा द्वारा। और आज कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपने चुनावी हित के लिए और चुनावी लालच के लिए जम्मू कश्मीर के दलितों के साथ, जम्मू कश्मीर के गुज्जर भाइयों के साथ, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भाइयों के साथ, जम्मू कश्मीर के ओबीसी भाइयों के साथ एक बहुत ही बेइंसाफी कर रही है, ये वादा करके कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाजपा ऐसा कभी नहीं होने देगी। जो आरक्षण हमारे दलित भाइयों को, हमारे गुज्जर भाइयों को,
हमारे पहाड़ी भाइयों को, हमारे ओबीसी भाइयों को मिला है सियासी और जॉब्स में, उसको कायम रखेगी और बाबा साहब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत की, उसको और मजबूत करेगी। जैसे दफा 370 और 35A को मिटाकर एक देश, एक निशान, एक विधान, एक संविधान, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर का ख्वाब था, उसको पूरा किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।